नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी देखेंगे कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। कोई पुराना पास्ट का पर्सन जिससे आप डील करते थे, या आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशन में थे या जानते थे और किसी तरह से दूरियां बन गई थी, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। रिकॉन्सिलेशन या शादी हो सकती है, या फिर क्या होगा और इसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी जो पास्ट करंट एनर्जी है, यानी कि जो पास्ट रिसेंट आपका बीता है वो कैसा रहा है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़ पाइसिस राशि वालों के लिए पास्ट कैसा रहा है, उनका जो रिसेंट पास्ट अभी अभी जो बीता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। वाव, कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिली थी। हो सकता है कि कोई नया जॉब, बिजनेस का करियर में आप स्टेबल हुए हैं, कोई नए रिलेशनशिप में आए हैं, नई दोस्ती हुई है, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध बन रहे हैं। अब भी आप उनसे अच्छे से बातें कर रहे हैं। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होती आपकी दिखाई दे रही है लव रिलेशन से लेकर। तो घर बनना, घर बसना, खुशियाँ मनाना, ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ महसूस की हैं। और जो लंबे समय से जिन परेशानियों से, जिन दुविधाओं से आप जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होती दिखाई दी हैं। तो एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, गुड रिश्ते से रिलेटेड आपको खुशखबरी मिली है, जिसको आपने एक्सेप्ट किया और उसके साथ एक बिगनिंग करने की आपने सोची है या शुरू किया है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। पाइसिस के लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। द स्टार, तो जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, मतलब हफ्तों से, महीनों से या सालों से जिस रिश्ते में आप थे और वो आपका ख़त्म हो गया था, सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हुआ था, या जो भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपको उस रिश्ते को फिर से मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको हील करना पड़ेगा चीज़ों को। क्योंकि रिश्ते को मजबूत बनाना है तो हीलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा और थोड़ा सा स्पेस देते हुए आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आप उसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ें आपकी चली गई थी, ये पास्ट की एनर्जी भी बता रही है कि कोई ना कोई गुड अपॉर्चुनिटी जो अभी अभी जो आपका पास्ट बीता है उसमें मिलती दिखाई दी है। तो उसमें आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपकी जा चुकी थी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वही चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आती दिखाई दे रही हैं। और उसको मजबूती के साथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद आपको लग रहा है कि अगर एक बिगनिंग कर देते हैं तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और आगे काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो जो प्रेजेंट की करंट एनर्जी है वो भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई एनर्जी, नया पर्सन कोई आ रहा है, या नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसिस की लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है
तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट जो आपकी नई एनर्जी है काफ़ी कंफ्यूजन भरी रह सकती है। मतलब हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना भी चाह रहा है और नहीं भी आना चाह रहा। उनके दो दो मन दिखाई दे रहे हैं, वो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि कभी आप उनका मन होता है कि आपकी तरफ वो रिश्ता उन्हें रिश्ता कायम करना चाहिए, कभी सोच रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी परेशानी दिक्कतें हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में बनती दिखाई दे रही है, जो मतलब पास्ट प्रेजेंट करंट एनर्जी है। कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में फ़िलहाल के लिए नया नहीं आता दिखाई दे रहा, क्योंकि कन्फ्यूज़न की स्टेट रहने वाली है। मतलब आना इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन बार बार सोच रहा है कि उनकी लाइफ में जाना चाहिए, और फिर से वो सोच रहा है कि नहीं नहीं, अभी उन्हें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, वेट करना चाहिए, और रुक कर सोच समझ कर ही कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो जो आपकी नए प्यार के लिए एनर्जी है, तो फिलहाल के लिए इस हफ्ता कोई कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पोजीशन है डामाडोल दिखाई दे रही है, मतलब बनती बिगड़ती, मतलब इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे, किसी पास्ट के पर्सन को जानते थे, या उनके साथ आपका रिलेशन था, या अट्रैक्शन आप फील कर रहे थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, क्या कोई पास्ट के पर्सन की एनर्जी पाइसिस के साथ आने वाली है, या मतलब कैसी रहने वाली है। अगर कोई पास्ट का पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है तो वो एनर्जी कैसी रहेगी उनकी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो पास्ट में किसी रिलेशन में आप काफ़ी वाद विवाद रहा है आपके साथ, एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं आप, कि जो पास्ट के पर्सन के साथ जो एनर्जी है काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी है, काफ़ी दिक्कत भरी रही है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल रहा है। आप या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या जो आपके पास्ट के पर्सन थे वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो कोई मतलब पास्ट का जो पर्सन है वो अभी भी उसको लेकर आप या तो आप कन्फ्यूज़न में हैं, या सामने वाला पर्सन कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी परेशानी में है। वो उनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में धोखा मिला है। वो तो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट रहने वाली है, परेशानी दुविधाओं वाली रहने वाली है। तो नहीं लग रहा कि कोई पास्ट या प्रेजेंट में नई एनर्जी भी यही बता रही है कि कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। और जो पास्ट वाली जो एनर्जी है, जो पास्ट का पर्सन है, जिससे शायद हो सकता है कि आप पहले उनके साथ आपके अच्छे संबंध थे, या आप अट्रैक्टेड थे उनकी तरफ, या रिश्ते में आने से पहले ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वाद विवाद झगड़ा हो गया हो, तो वो भी एनर्जी अभी कन्फ्यूज़न में रहेगी, स्ट्रेस में रह सकती है, एंजाइटी में रह सकती है, या उसको लेकर आप रह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो भी एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। जो तो इस सप्ताह के लिए ना तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ना ही कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो खुलकर आपसे बातें करना चाह रहे हैं, कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से निकल कर जो इस फोर्स रूपी दीवार बनी है पहले उससे निकल जाते हैं, और एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, तो तभी रिश्ते के बारे में आगे सोचेंगे। तो ऐसी एनर्जी इधर दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि यूनिवर्स ही क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अभी आपको इस रिश्ते में जाने से पहले क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है।
अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में था तो क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, या फिर नया पर्सन आ रहा है तो अभी पहले चीज़ों को समझना है, दोनों तरफ की बातें सुननी है, क्लैरिटी लानी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने से बातें करेंगे तो रिश्ता अगर बने या ना बने, चाहे सामने वाले को दुख हो या आपको दुख हो, तब तक आपको किसी रिश्ते में नहीं जाना है। पहले सबसे पहले आपको चीज़ों को क्लियर करना है, अपने आप को समझाना है, और जिस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, वाद विवाद, झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है उसमें दोनों तरफ से डिसीजन लेना है, मतलब क्लैरिटी लानी है, खुलकर बातें करनी है कि कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस रिश्ते में ना रहे, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो अभी के लिए आपकी शार्प एनर्जी नहीं है, ना तो कोई नए पर्सन की, ना तो किसी पुराने पर्सन की। पुराने पर्सन भी आपके कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल उनकी लाइफ में चल रहा है। तो अभी नहीं लग रहा कि आपको अभी किसी रिश्ते में जाना चाहिए, कम से कम इस सप्ताह के लिए नहीं। आप पहले हील कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिश्ते को स्पेस दीजिए, तभी उसके बारे में सोचिएगा। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे पॉजिटिविटी देता है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसानी करता है। तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।